हेलो एंड वेलकम एट अनमोल फार्मा क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके सेक्शन ए के अंदर हैं जो वो एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है प्राइमरी रोल ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज। इसका आंसर आएगा डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड काउंसलिंग पेशेंट। तो जो हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है यानी कि जो हमारी कम्युनिटीज के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं और उन पे जो एक फार्मासिस्ट होता है तो उसका रोल होता है मेडिकेशन को डिस्पेंस करना पेशेंट को यानी कि मेडिसिन देना जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होती हैं और उनकी काउंसलिंग करना पेशेंट की। तो जो सेकंड वन है ये है ओटीसी ड्रग्स आर। तो इसका आंसर आएगा ओवर द काउंटर। यानी कि ओटीसी ड्रग वो होती हैं जिनको परचेज करने के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इनको हम वैसे मतलब यानी कि फार्मासिस्ट को बता के बीमारी सीधा ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल एसिडिटी की दवाई होती है या फिर सिर दर्द के लिए होती है मेडिकेशन। थर्ड वन है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन। इनमें से प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा मॉक्सिसिलिन, क्योंकि मॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और ये स्टूल H1 के अंदर आती है मेडिकेशन। तो फोर्थ है द प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ जेनरिक ड्रग फॉर अ ब्रांड ड्रग इज नॉन एज। इसको बोलते हैं जेनरिक सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक जेनरिक ड्रग को सब्सटीट्यूट करना एक ब्रांड ड्रग से। ठीक है, सब्सटीट्यूट होता है एक की जगह को दूसरे को लेना। फिफ्थ वन है रोल ऑफ फॉर्मूलरी इन अ कम्युनिटी फार्मेसी इज। तो एक फॉर्मूलरी का क्या यूज होता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर? इसका यूज होता है लिस्ट अप्रूवल ड्रग्स एंड डोसेस। फॉर्मूलरी एक बोल सकते हो कि एक रिकॉर्ड बुक की जैसे होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। सिक्स्थ वन है गवर्नमेंट एजेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो एजेंसी है जो रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रैक्टिस को वो कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएस के अंदर रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रैक्टिस को। सेवेंथ है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एमटीएम इज ए कम्युनिटी फार्मेसी एम्स एट इट्स। इसका आंसर आएगा मॉनिटर मेडिकेशन एडहेरेंस। यानी कि जो एमटीएम है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेट कम्युनिटी ये किस चीज को एम करती है? तो ये करती है मॉनिटर करना मेडिकेशन की एडहेरेंस को। एडहेरेंस होता है इसका सही तरीके से यूज ना होना। मीनिंग ऑफ सिग ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन लेवल इज। तो इसका आंसर आएगा डोजेज इंस्ट्रक्शन। जैसा आपको पता होगा कि प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारे पार्ट होते हैं तो उनमें से एक सिग होता है। तो इसका मतलब होता है डोज की इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे लेनी है मेडिकेशन, किस चीज के लिए साथ लेनी है, कितने टाइम लेनी है। नाइन्थ वन है चेकिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस इज नोन एज। इसका आंसर आएगा प्रिस्क्रिप्शन वैलिडेशन। कि प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना उसकी एक्यूरेसी के लिए कि कितना सही लिखा गया है और अप्रोप्रिएट है या नहीं वो पेशेंट के लिए, इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन वैलिडेशन। तो टेंथ है एन एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म इज। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ सिर्फ जो है वो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है। तो जैसे नेक्स्ट है वो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर एक ऑब्जेक्ट है, थर्मामीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है और स्टेथोस्कोप भी। तो सिर्फ है वो एक फार्मास्यूटिकल डोज है जो पेशेंट को दी जाती है। 11th वन है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर फॉल्स इन रेंज ऑफ। तो इसका आंसर आएगा 2 से 8 डिग्री। यानी कि जो भी वैक्सीन है जैसे एआरवी होती है, टेटनस वगैरह, इन सभी को स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 2 से 8 डिग्री के बीच में। तो ये स्टोरेज कंडीशन होती है वैक्सीन की, इससे वो स्पॉइल नहीं होती, तो उसको इसी पे स्टोर करना होता है। और यदि उनको कहीं पे ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उनको कूलिंग बैग के साथ ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 12th क्वेश्चन है द DUR प्रोसेस इज। तो इसका आंसर आएगा ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। तो DUR प्रोसेस है वो ड्रग यूटिलाइजेशन को रिव्यू करना होता है, ये फुल फॉर्म है इसकी। और कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको जो मेन होती हैं वो इसी चैनल पे मिल जाएगी उनकी वीडियो भी, तो आप जरूर देखना उसको भी। तो 13th है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि NSAIDs का कॉमन जो है इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट? तो इसका आंसर आएगा गैस्ट्रिक इरिटेशन। जो मोस्ट ऑफ दी NSAIDs हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं, यानी कि एसिडिटी हो जाती है पेशेंट को। इसलिए बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जो पेशेंट को NSAIDs दी जाती है तो उसको एंटी एसिडिक मेडिसिन भी साथ दे दी जाती है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, जलन होने लग जाती है पेट के अंदर। 14th है द टर्म फार्माकोडायनामिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो इसका आंसर आएगा ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट्स विद इन द बॉडी। ये फार्माकोलॉजी में से है, ये टर्म है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, ये आपको याद करनी है, इकोलॉजी के अंदर भी पूछी जाती है।
और 15th है द एक्रोनियम NDC इन फार्मेसी स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर आएगा नेशनल ड्रग कोड। NDC फुल फॉर्म है नेशनल ड्रग कोड। 16th है ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर द एक्रीडाइजेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी रेजिडेंसी प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज, तो इसका आंसर आएगा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट ASHP। तो 17th है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मेसी टेक्नीशियन इज, इसका आंसर आएगा डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। तो जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है उसकी ड्यूटी होती है डिस्पेंस करना मेडिसिन। तो 18th है कॉम्प्लायंस एड इन फार्मेसी प्रैक्टिस इज डिजाइन टू, कॉम्प्लायंस एड है वो क्यों डिजाइन की जाती है फार्मेसी के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा असिस्ट पेशेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग देयर मेडिकेशन। 19th है इन अ कम्युनिटी फार्मेसी द पर्पस ऑफ अ परप्यूटल इन्वेंट्री सिस्टम, तो इसका आंसर है ट्रैक रियल टाइम स्टॉक लेवल एंड मॉनिटर लॉसेस और डिस्पेंसरीज। 20th है फार्मास्यूटिकल केयर इन कम्युनिटी फार्मेसी रेफर्स टू, इसका आंसर आएगा द प्रोविजन ऑफ ड्रग थेरेपी एंड पेशेंट काउंसलिंग टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम। तो अब हम देखते हैं सेक्शन बी है जो इसके अंदर 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है वो है टेल द ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस, मेडिकेशन के यूज के बारे में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन बतानी है। डिस्कस द डिस्पेंसिंग प्रोसेस है। और नेक्स्ट है आउटलाइन द पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। और 24th है डिफाइन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, लिस्ट देयर यूजेस, ये वो होते हैं जो इजी कर देते हैं पेशेंट को मेडिकेशन का यूज को समझने के लिए। और 25th है डिस्कस अबाउट वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, ये ऑर्डरिंग प्रोसेस होता है यानी कि जब कोई मेडिकेशन नहीं होती फार्मेसी में तो कैसे मंगवानी है। और 26th है आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग फॉर डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर पेशेंट को कैसे काउंसलिंग देनी है इसके अंदर ये बताना होता है, ठीक है। फूड इनटेक के बारे में, रेस्ट के बारे में भी, स्ट्रेस नहीं लेना और वॉकिंग वगैरह करनी है। तो 27th है डिस्कस अबाउट लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शन की लीगलिटी के बारे में डिस्कस करना है। 28th है हाउ डज अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ अनडायग्नोज्ड डिसीज कंट्रीब्यूट इन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। 29th है लिस्ट द बेनिफिट ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। और 30th है इलुस्ट्रेट द लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। 31 है टेल अबाउट द फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर इन अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 10 करने होते हैं। तो सेक्शन सी है इसके अंदर 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन करने होते हैं और दिए 7 होते हैं। तो फर्स्ट है डिस्कस द डिस्पेंसिंग एरर एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन SOPS। और 34th है समराइज द वेरियस मॉडल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। 35th के अंदर डिस्कस करनी है हेडिंग्स पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स एंड एडवाइस फॉर ओरल हेल्थ, ये दोनों को ही करना है इसके अंदर। तो 36th है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस। और 37th है एक्सप्लेन द नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। 38th है डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो ये है ये हमारा 80 मार्क्स का पूरा जो पेपर होता है। और सभी सब्जेक्ट के बाकी जो हैं प्रीवियस ईयर वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स।